आहिस्ता आहिस्ता कर्म अच्छे करेगा, सोच अच्छी होगी, तो पूजा का बेनिफिट तभी होता है, बुरे कर्म नहीं करेगा उसका यही मिलेगा। हाँ, पूजा का बेनिफिट सबसे ज्यादा मैं मानती हूँ कि सबसे ज्यादा मिलता है, बस यही मिलेगा। उससे ऊपर ये वाला, ये भी बहुत बढ़िया पूजा वाला, लेकिन कब मिलेगा? वो तो मानते ही कुछ नहीं है जो पूजा करता है, वो तो मैं कह रहा हूँ अगर हमारे क्या है कि हमने वो एक कॉम्बिनेशन यहाँ लगाया था, हमें मैरिज चाहिए अभी, पूजा करने से मैरिज नहीं होने। हाँ, मैरिज नहीं होने ये दिस इज व्हाट, क्योंकि हमारे पास जो आदमी आ रहा है वो तो चाह रहा है कि मुझे ये काम कराना जी, ये काम कर दो जी। तो अगर बिल्कुल 160 है, इज नॉट पॉसिबल। थोड़ा बहुत पॉसिबिलिटी है, दैट इज पॉसिबल, बट विच पूजा टू रिकमेंड, कौन सी पूजा रिकमेंड करें, ठीक है ना? तो उसको कहते हैं दान करना बेकार हो गया, क्योंकि वो दान की श्रेणी से ही बाहर हो गया। तो उसको क्या पूजा का कब रिजल्ट आएगा पता नहीं, बट पूजा इसको ठीक हो गया। अब आ गया लाल किताब। लाल किताब है तो मतलब प्यासे को पानी नहीं पिलाना, मंदिर नहीं जाना, वैसे कई तरीके के अच्छे अच्छे उपाय हैं। वो कुआं लगवाना, धर्मशाला नहीं बनवानी, जितने भी अच्छे काम है वो करना निषेध है इसमें। ऐसे कुछ उपाय लाल किताब में नहीं अच्छे, हाँ कुछ अच्छे, सारे अच्छे नहीं, कुछ अच्छे, मैं कुछ ही बोल रहा है। तो ये आइडिया कहाँ से आया ये मुझे पता नहीं है, बट लाल किताब में प्रेडिक्शन की कोई टेक्निक नहीं है। लोगों को ध्यान लगाने की टेक्निक है। लाल किताब में ये नहीं पता चलता कि मैरिज कब होगी सर, बट कुछ चीजें, मतलब मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मतलब नहीं, देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं। मेरे पास एक है क्लाइंट है, उसने जैसे ही एक मंदिर में कंस्ट्रक्शन लगवाई, उसने बहुत अच्छे के लिए लगवाई थी कि क्योंकि सब साजली चीज थी वो, जैसे धर्मशाला सबके लिए अच्छे के लिए होती है। शनि अष्टम, मैं इसलिए क्योंकि मैंने वो देखा है, और उसका सर जैसे उसने किया ना, वो उसी टाइम उसके गांव से उसको सबसे पहले तो मारा पीटा, जो डॉन था उस एरिया का, मतलब उस टाइम वो भिगी बिल्ली बना, और उसके बाद उसे 3 साल की कैद हुई। कॉम्बिनेशन खराब चल रही है। नहीं, फिर बात नहीं है कि कैसे, बात हुआ ये कि भाई वो चीज हुई उसके लिए, उसने लाल किताब में उसको बैन कर रखा था, भाई ये मत करना कभी भी। अब मैं आपको सरल तरीके से समझा दूं, सबको समझ में आए। मतलब लाल किताब में यह था कि अगर वो मंदिर के निर्माण में कुछ योगदान देगा तो उसके ऊपर समस्या, कंस्ट्रक्शन, हाँ जी, कंस्ट्रक्शन, जब कंस्ट्रक्शन करेगा वो कंस्ट्रक्शन, हाँ जी, तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगी, और उसको प्रॉब्लम हुई। हमने तो मना नहीं करेंगे, गलत है। बात यह है, मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि लाल किताब में ऐसा कोई रास्ता नहीं दिखाया इसमें हम पूछे लाल किताब जी ये बताओ कि बच्चे की शादी कब होती है, बच्चा जेल कब जाता है, कौन से कॉम्बिनेशन है, ये नहीं लिखा। तो ये बताती है अगर तू मंदिर का निर्माण करेगा तो तू जेल जाएगा, अगर तू पानी पिलाएगा तेरी माँ मर जाएगी, अगर तू दूध पिलाएगा तेरी भाभी मर जाएगी, अगर तू रोटी खिलाएगा तेरी बहन मर जाएगी। ये डराती क्यों रहती है, धमकाती क्यों रहती है? नहीं तो सीधी बात कहो ना यार। और जो लाल किताब के दोषी है ना बड़े में, वो भी बंदा ऐसी, उसकी इमेज भी ऐसी बन चुकी है, जाते टूट पड़ता है बंदों पे, जाए हाँ इगोस्टिक उससे ज्यादा उन्हें ये बीपी हाई उससे। अब देखो अगर हमने किसी की अगर को रेमेडी बतानी है तो ही विल बी हैविंग सम प्रॉब्लम, वो हमारे पास प्रॉब्लम के लिए आएगा कि मेरी शादी नहीं हो रही। हम उसको ये बता रहे हैं कि तू अगर मंदिर कष्ट गया तो तू जेल में जाएगा। अरे दैट इज नॉट द क्वेश्चन ही हैज आस्क्ड, उसने प्रश्न ही नहीं पूछा ना। आप उसको बोलेगे तेरी शादी की तो छोड़ देना, तू जेल जाने की तैयारी करने की बात है। इसमें एक बात है कि लाल किताब वाले का होता है कि हम उनसे पूछे कि किसी ने, जैसे पहले हमने उसको देखी कि बाहर जाना है, बाहर ले कंट्री जाना, तो वो बोलेंगे कि आप दाल लेके कोठे पे डालो, माने 12th हाउस में करो, हाँ डालो तो आपका काम बनेगा या नहीं ये तो मैंने आज तक नहीं देखा वैसे। ये कितना हम इसमें तो बात नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि वो कह रहे, मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ कि कोई एक प्रेडिक्शन का मेथड नहीं है। दिस इज ओनली थिंग, दिस ये एक ही लाइन में कहना चाहता हूँ और इससे ज्यादा कुछ नहीं, बस मेथड नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। अब इसके बाद में बस यही कर, अब समझ लीजिए मैं गया कि भाई इसकी शादी नहीं हो रही,
अब इसका कोई उपाय बताएं तो इसकी शादी हो जाए। अब लाल किताब वाले के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो ये नहीं बता सकता इसकी शादी कब होगी, वो कहेगा जेल जाने की तैयारी में। ठीक है। नहीं। अब जब वो यही नहीं बता सकता शादी कब होगी, तो वो रेमेडी तो लिखिए। तो रेमेडी कैसे लिखिए जब उसको आदमी को आप डिजीज ही नहीं बता सकते। आप उसकी रेमेडी तब बताओगे ना जब उसका डिजीज बता पाओगे। Yes, unless until you diagnose, how can you tell the medicine? तो उन्होंने मेडिसिन कैसे बना दी जब वो डायग्नोज ही नहीं कर सकते, ये बात समझ में नहीं आ रही। ये क्या लॉजिक का है? वो क्या कर रहे हैं कि आपको दिल लेके गया तो बताइए, वो तो सारे उपाय जितने हैं ना 10-20 सारे लिख देते हैं। अंदर को एक लाओ, इसको एक लाओ। उसमें यह है कि अगर मंगल यहाँ बैठा है तो ये उपाय है, हाँ जी, वहां बैठा है तो ये उपाय है, 12 के 12 घरों में बैठा है तो सबके उपाय है। मतलब मंगल जहां मर्जी भी बैठा रहे उनके भाता नहीं, उनके दिल को अच्छा नहीं लगता। शनि जहां बैठा है उनके दिल को बुरा लग जाता है, फीलिंग ही अच्छी नहीं आती उनको। ये मैं कहना चाहता हूं। फिर क्या है कि हमारा ये सिस्टम है, इसके अंदर सिंपल है कि तेरी मैरिज तब होगी अगर मिक्स आ रहे हैं तो तेरे को रेमेडी की जरूरत है, अगर मिक्स नहीं आ रहा तेरे को रेमेडी की जरूरत नहीं। अगर नेगेटिव आ रहे हैं बिल्कुल तो तेरी शादी होगी नहीं, मिक्स आ रहे हैं तो ये वाली रेमेडी है। अब मिक्स में रेमेडी की तो शादी हुई नहीं हुई ये हमें नजर आ जाएगी। अगर वो मिक्स है ये 40% यस है, 60% नो है तो हमारे साथ में नो होगी। लेकिन रेमेडी की शादी होगी तो पता चल गया ना शादी होगी, रेमेडी काम करेगी। उसमें कैसे पता चलेगा? पता चल नहीं सकता। तो एक रेमेडी को अंडरस्टैंड करने के लिए कि वो रेमेडी काम करती है नहीं करती है, तो हमें समझ ले 50 और उसको बाद में लगाए कि मैरिज होती नहीं होती। ये वाली रेमेडी करने के लिए 50 और उसको हमने पहले इकट्ठा किया, फिर उसमें देखा कि शादी हुई नहीं की। इट विल टेक इयर्स एक रेमेडी को सक्सेस देखने के लिए, सालों लग जाएंगे एक रेमेडी को असर देखने के लिए कि इस रेमेडी ठीक हुई नहीं हुई। लाल किताब में इतनी सारी रेमेडी आई कहां से, इसको चेक ही नहीं हुई। और जो जिसने लाल किताब लिखी है वो बेचारा गरीबी में मर गया, उसका घर जाके लेकिन जो लाल किताब की रेमेडी बता रहे हैं ये रेमेडी है कि लाल किताब के उपाय बताओ आपकी रेमेडी हो जाएगी। तो ये वाली रेमेडी बेस्ट है कि वह अपनी रेमेडी करने के लिए लाल किताब के उपाय बताएंगे तो आपकी रेमेडी हो जाएगी, आपके पास पैसा आ जाएगा, आपके पास उसका करोड़पति कैसे बने। हाँ सब फॉर्मूला सीखो, तुम बनो ना बनो हम बनेंगे, हम बने। ये मतलब बाकी उसकी टेक्निकलिटी में नहीं जा रहा है कि वो पृथ्वी घूमती नहीं घूमती वो मानते नहीं तो ना मानते। नहीं सर, फॉर्मूला नहीं है ये, बिल्कुल श्योर, बिल्कुल सही, ये सही बात है, सिर्फ यही बात। लेकिन इस 100 में से एक तो लग ही जाता है, फ्लूक भी लग जाता है। सर आप वो दोस्त की बेटी की शादी हो रही है उसके लिए बड़ा मंत्र पढ़ना, वो भी तो लगा रहे बताई रहे हैं, उनको कोई असर नहीं करती। हम ये क्या कहते हैं, हम भी किसी को कह सकते हैं कि अब वो अड़ी जाए हमारे पास आके, नहीं जी आपने तो कुछ नेगेटिव बतानी है, हम भी मंत्र पढ़ने लग जाएंगे उसकी तसल्ली के लिए। अब वो कहते हैं होगा कुछ नहीं, बात के मंदिर जाना शुरू कर दो और क्या करूँ। बात कुछ करना पड़ेगा ना। आपके पास कोई आया, मतलब डॉक्टर के पास कोई गया तो जैसे वायरल फीवर हो गया, आपके पास कोई आया, आपने उसको कहा बेटा घर चला जा, दवाई खाने की कोई जरूरत है, 5 दिन में उसका साइकिल कंप्लीट हो ठीक हो ही जाएगा। लेकिन उसको मजा ही नहीं आएगा आपके पास आगे। सर अगर वही बात, विटामिन बी तो खिलानी पड़ेगी उसको। अगर वही चीज रविंदर जी बोल दें तो क्या भाई मैं शादी नहीं हो रही है, ठीक है भैया हो जाएगी तो रविंदर जी के बोलने से तो हो जाएगी। तो सर ये भी तो फिर ऐसी नहीं, वो अलग चीज है, दैट इज इंट्यूशन वी आर टॉकिंग अबाउट कि इनके तो मुंह पे सरस्वती बैठी है। वी विल डिस्कस अबाउट दैट कि कैसे ऐसे लोग हैं जो बोलेंगे वही होगा, उनका तो ऊपर वाला बुलवाएगा वही जो होगा, इनके कहने से नहीं होगा, इनके मुंह से निकलेगी अपने आप अकस्मात निकलेगी, उसका भी एक रीजन है, वो विल डिस्कस। ठीक है ना, कॉम्बिनेशन है क्या सर इस चीज? हाँ इनका कॉम्बिनेशन है बहुत स्ट्रॉन्ग। आप हॉरोस्कोप देखिए, इंट्यूशन का क्या कॉम्बिनेशन बढ़ा दो, बोले मैं बता दूं, अभी इसको कंप्लीट कर देते हैं। तो लाल किताब बहुत अच्छी, मतलब सबसे अच्छी रेमेडी है, मतलब ये दान से भी अच्छी रेमेडी है। जिन्होंने भी लाल किताब की रेमेडी बताई है वो सब जोशियों ने बहुत पैसा कमाया, उनका खुद का रंग लाल हो गया। हाँ उन्होंने बहुत कमाया पैसा, ठीक है। और ये अमृत है लाल किताब, जितना आप मतलब इसके रेमेडी बताएंगे उतना बढ़िया होगा। अगर काम नहीं हुआ तो वो रेमेडी कर लो, और अगर
काम और रेमेडी करने से नहीं हुआ तो आपने मन से नहीं सर किया। हमारे किसी नोन को बताया कि अगर तू मकान बनाएगा तो तेरी मदर मर जाएगी। उस बेचारे ने मकान ही नहीं बनाया। उसकी मदर जब मर गई तो 3 मंजिला मकान बनाया। वो मकान बना नहीं रहा था कि भाई मेरी मम्मी को ना कुछ हो जाए, मैं मकान नहीं अपना बनाऊंगा। वो मम्मी देखते देखते चलेगी कि कब मेरा पिता मकान उसको बनाएगा। बताया होगा तेरी उम्र 48 साल से पहले है तो तू मकान मत बनाना, तेरी मृत्यु हो जाएगी। तो उसमें मैडम ऐसा लिखा ही होता है कि अगर आपकी उम्र 45-55 साल के बीच की है तो आपका अगर मासी या बुआ को कष्ट है तो आपका बुद्ध खराब है। हाँ। जी जी, बहन बुआ बेटी की बात। ठीक है ना। अगर मेरी उम्र 45-55 के आसपास है तो मेरी मासी बुआ की क्या उम्र होगी सर आप बता दो। 75-80 साल की होगी तो या तो घुटने तो दर्द होंगे या विधवा होगी या कोई ना कोई और हेल्थ प्रॉब्लम होगी या उसके बच्चों को भी कोई प्रॉब्लम होगी, किसी ना कुछ तो सबके बुद्ध खराब है। जब गाड़ी पुरानी होगी प्रॉब्लम तो आएगी ना। हाँ गाड़ी पुरानी होगी तो धक्का स्टार्ट होगी तो क्या बात हो। तो बात ही ऐसी करते चली वाली। वो बिल्कुल अगर तुझे मकान बनाया तो तेरी मदद मर जाएगी। वो उसको यही मतलब हमारा कहने सर कमी ना निकाल के एक फॉर्मूला एक चीज के अंदर हम अपनी चीज को ज्यादा बेटर बनाए वो ज्यादा अच्छा है। सर वो भी किसी अच्छे व्यक्ति ने लिखी है। नहीं, अच्छे व्यक्ति बुरे व्यक्ति की बात नहीं कर रहे। हम ये बात कर रहे हैं कि हम इस समय पे रेमेडी सीखना चाह रहे हैं ताकि हमारे पास कोई आदमी आए तो हम कौन सी रेमेडी हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। हमें कोई मतलब नहीं कोई लाल किताब से कितना कमाओ भाई, हमारे वो क्या कह रहे हैं, हमारे पैसे थोड़ा जा रहे हैं। हम तो समझ चुके हैं कि हम टमाटर बेचते नहीं, हमें प्रॉब्लम क्या। हम तो समझ चुके हैं कि इसकी रेमेडी से क्या होने वाला है, इसलिए हम अपनी रेमेडी करते नहीं। हम तो ज्योतिष में तभी घुसे थे, मतलब ज्योतिष में घुसे तो ज्योतिष नहीं आती थी ना, तो हम तो ठगे जा रहे थे। तो हमने यही पता करने की ज्योतिष सीखी थी कि हम क्यों ठगे जा रहे हैं और कब तक ठगे जाएंगे और क्या ये ठगी का धंधा है क्या। तो हमें पता चल गया ठगी का धंधा, तो हम अब खुद तो अपने आप को तो बचा ही रहे हैं ना। तो हमें तो ये समझना है कि जो हमारे पास आ रहा है तो हमने तो उसका तो बेनिफिट सोचना है सर। तो उसका बेनिफिट किससे होगा या मना करते हैं। अगर हम रेमेडी बता रहे तो हमें तो पता ना उसका होना नहीं होना, उस रेमेडी से फायदा होगा। हम उसको बता दें और हमें पता तो हो ना, वो चीज समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमें क्या करना है, कोई क्या कर रहा है, दुनिया भर पाप कर रही है, कत्ल कर रही है, फलाना किस किस को हम जाकर रोकेंगे। करें अब आ गया जेमस्टोन। वी विल टॉक अबाउट दिस। व्रत जो मैंने जब आपको बताया था हेल्थ में, दिस इज बेस्ट फॉर हेल्थ। अगर आप टाइम 5-5-6 घंटे करके खा रहे हैं, फास्टिंग हो गई है, तो आपकी सेहत सबसे बढ़िया रहने वाली है। और आप महीने में 1-8 दिन पूरे दिन व्रत एक भोजन करें तो ये भी बहुत बढ़िया है। व्रत जो है बहुत अच्छी रेमेडी है शरीर को ठीक करने के लिए, डाइजेशन को आराम देने के लिए। जब आदमी भोजन नहीं करता है तो जितना एनर्जी भोजन पचाने में लगती है उतनी